अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं इमिग्रेशन के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इमिग्रेशन बहुत दिनों से बंद था, यानी कि बंद के बराबर ही था, लगभग नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से ऐसे लोगों को आने में यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था जिनका पासपोर्ट जो कि ईसीआर है। जैसा कि आप लोगों को पता है ईसीएनआर वाले जो है तो डायरेक्ट आ सकते हैं वीज़ा स्टैम्प के बाद, लेकिन ईसीएनआर के लिए इमिग्रेशन कराना ज़रूरी होता है सफ़र करने से पहले। तो अगर से जो लोग भी सऊदी अरब आने वाले थे उनके लिए ये इमिग्रेशन बंद होने की वजह से या नहीं हो पाने की वजह से बहुत प्रॉब्लम था, या कुछ लोग तो पुशिंग के ज़रिए भी भेज रहे थे, यानी कि जिस तरह कोरोना के टाइम में दूसरी कंट्री होके और फिर सऊदी अरब इंसान आ रहा था, उसी तरह दुबई वगैरह से जो है तो जुगाड़ लगा के भेज रहे थे लोग। फिर भी एक क्लियर तरीके से काम होना, इमिग्रेशन चालू होना या इमिग्रेशन किसी तरीके से हो जाना और एक तरह पूरे पुशिंग के ज़रिए से आना, इसमें फ़र्क है। तो बहरहाल इसी सिलसिले में जो है तो बात करेंगे आगे कि किस तरीके से अब इंसान जो है तो आ सकता है और क्या उसका जो है तो हल निकला है, जिसके लिए अब ईसीएनआर वाले के अलावा ईसीआर वालों को भी दिक्कत नहीं है, कैसे आ सकते हैं। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। तो जैसा कि मैंने कहा, इमिग्रेशन का लोचे की वजह से ईसीएनआर पासपोर्ट वालों का आने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी इसका जो है तो क्या हल निकला है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो जो लोग भी यहाँ सऊदी अरब आने चाहते हैं, सबसे पहले वो तो जैसा कि मैंने कहा कि पीसीआर जो पीसीसी ज़रूरी हो गया है, तो पीसीसी भी करा लें। अगर से आपका वीज़ा आ गया है तब भी, अगर से आ गया है तो लाजिम आप तो कराएंगे ही, लेकिन नहीं आया, अगर से आने वाला भी है, कहीं से आपका वीज़ा आने वाला है या कहीं बात चल रही है, ऐसा भी कुछ ये है, तो आप जो है तो पीसीसी ज़रूर पहले ही अप्लाई कर लें। इसलिए कि जैसा कि पता है कि पीसीसी का टाइम भी बहुत टाइम यानी कि मिल रहा है, बहुत 1.5 महीना 1 महीना इस तरह कुछ। अगर से आप अभी कराएंगे तो मालूम है कि अक्टूबर भी नहीं, नवंबर में टाइम मिलेगा, तो इससे टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर से आप वीज़ा आने के बाद का इंतज़ार में रहेंगे। तो इससे पहले मैं सबसे पहले जो है तो अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा सभी को, जो लोग भी सऊदी अरब आना चाहते हैं, चाहे उनका वीज़ा आ चुका है चाहे आने वाला है, कि पीसीसी के लिए जल्दी करें। हालांकि इसके बारे में मंत्रालय की तरफ से आज भी जो है तो अपडेट आया है कि इसके लिए बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो देर हो रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए इसके काम को जो है तो बढ़ाया जा रहा है। अब डाकघर वगैरह से और भी बहुत सारे मराकज़ से जो है तो ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो बहरहाल अच्छी बात है कि जल्दी हो जाए, लेकिन फिर अभी जो बहुत ज़्यादा दिनों का टाइम मिल रहा था लोगों का, तो जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई ज़रूर कर दें, ऑनलाइन ज़रूर कर दें इसके लिए, पीसीसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इमिग्रेशन की बात करने की बात, जैसा कि मैंने कहा कि इमिग्रेशन के लिए मसला था, तो अब ये इमिग्रेशन हो जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो है तो कुछ शर्तें हैं, यानी कि शर्त बताई गई है कि अगर से आपका वीज़ा है, आप जहाँ भी आना चाहते हैं किसी भी मुअस्ससा में या किसी कंपनी में, तो उस मुअस्ससा का जो स्पॉन्सर या जो मालिक है, यानी जो आपका कफ़ील है, उसका पताका, यानी कि यहाँ के नेशनल आईडी कार्ड जो होता है, पताका जिसको बोलते हैं, उसका पताका और सिज्जिल तिजारिया बोलते हैं, यानी कि जो भी तिजारत की जगह है वो उसके लिए वो एक पेपर होता है जो सिज्जिल तिजारिया कहलाता है। तो अगर से सामने वाला जो मुअस्ससा है वो अपना सिज्जिल तिजारिया और अपना पताका भेजता है, तो फिर आपका इमिग्रेशन हो जाएगा और आराम से जो है तो आ सकते हैं। तो इसका यही हल निकला है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुशिंग के ज़रिए भेज रहे थे लोग, लेकिन वो एक अलग मामला हो जाता है, और अगर से आप इमिग्रेशन करा के आएंगे, डायरेक्ट हो जा रहा है, ये हल निकल गया है, तो अच्छी बात है। तो जो भी आप कहीं का भी मुअस्ससा वगैरह का कहीं का भी वीज़ा अगर से लेते हैं, तो आपको इमिग्रेशन के लिए जो है ये शर्त है, ये ज़रूरी है कि आप अपने कफ़ील का पताका और मुअस्ससा का जो है सिज्जिल तिजारिया जिसको बोलते हैं वो मंगा लें, और तब जो है तो आपका आराम से इमिग्रेशन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इमिग्रेशन में पैसा तो लगेगा ही, उसके बाद वीज़ा स्टैम्प में भी लगेगा, उसके बाद टिकट वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो तो पूरा है ही है। मसला तो सिर्फ इमिग्रेशन का था, इसलिए इमिग्रेशन के लिए मैंने सोचा कि ये बता दें कि अब जो है तो बिल्कुल आप जो है तो किसी पुशिंग के ज़रिए या किसी कंट्री जाके वहाँ से रुक के यहाँ आने के लिए मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट सऊदी अरब आप आ सकते हैं। पीसीसी का जैसे कि मैंने कहा, पीसीसी अब तो ज़रूरी हो गया है, पहले से भी था लेकिन दिल्ली से था, लेकिन अब जो मुंबई से भी चालू हो गया है, तो अगर से आपका वीज़ा मुंबई जाता है तब भी आपको पीसीसी कराना पड़ेगा। क्वेस्ट का तो पहले से ही है, क्वेस्ट जो लोग भी जाते हैं उनको पीसीसी कराना पड़ता है, चाहे मुंबई से चाहे दिल्ली से। तो अब सऊदी अरब के लिए भी हो गया है, तो ये आपको कराना ज़रूरी पड़ेगा। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, इमिग्रेशन के लिए भी अब इमिग्रेशन हो जाएगा। आपका पैसा लगेगा कुछ, जो भी आप जहाँ से भी काम कराएंगे वहाँ से तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन सिज्जिल तिजारिया जो है तो ज़रूरी है। अगर से सिज्जिल तिजारिया और आपके कफ़ील का पताका नहीं मिलता है, तो इस सूरत में इमिग्रेशन फ़िलहाल अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक हल निकला है इमिग्रेशन ईसीएनआर वालों को।
तो पासपोर्ट की अगर से बात किया जाए तो यहाँ पे मैं पासपोर्ट की डिटेल्स में तो बताने वाला नहीं हूँ, उसके सिलसिले में एक वीडियो बना के बताएंगे ECR और ECNR के सिलसिले में, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है इस सिलसिले की। तो चलिए यही सब कुछ छोटी सी अपडेट देना था, आप लोगों को बताना था, जो कि ECR पासपोर्ट वालों के इमिग्रेशन का मसला चल रहा था, चल रहा है अभी भी समझ लीजिए, लेकिन अब जो है ये हल निकल गया है। तो इस तरीके से आप अब आराम से इमिग्रेशन करा के और सऊदी अरब आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।